हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्रिप्टोग्रामस प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स को। फर्स्टली आपको देखना होगा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट जो प्लांट है आपके वो फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। लैंड प्लांट, बट इनके साथ कंडीशन है कि ये नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट है। नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट है क्योंकि इनमें वेस्कुलर मंडल एब्सेंट होता है। वेस्कुलर मंडल जो इनमें एब्सेंट होता है, और वेस्कुलर मंडल मीन्स है जाइलम एंड फ्लोएम का एब्सेंट होना। जाइलम हमारा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और फ्लोएम हमारा फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट तो हैं, लेकिन इनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू एंड फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू इनमें फॉर्म नहीं हुआ है। दूसरा जो इनकी हैबिट है वो मॉइस्ट है। मॉइस्ट हैबिट मीन्स है कि जो वाटर एंड मिनरल हैं ये अपनी बॉडी सरफेस से सर्वाइव मतलब टेक कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है दे आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इनको जो कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि ये जो है लैंड एंड वाटर दोनों जगह जो है सर्वाइव करते थे, या मोस्ट रीजन में सर्वाइव करते हैं। कुछ स्पीसीज जो है प्लांट्स की वो वाटर में सर्वाइव करती हैं, और कुछ जो हैं वो आपका लैंड एरिया में सर्वाइव करते हैं। बट इनकी जो मोस्ट हैबिट है वो आपकी क्या है, वो मॉइस्ट कंडीशन है। जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर ये अपना आपको सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो देखेंगे आप लोग, इनमें टू फेसेस प्रेजेंट होती है। डिप्लॉइड फेज जो होगी आपकी स्पोरोफाइट होगी और ये मल्टी सेलर होगी, और सेकंड फेज आपकी जो होगी वो गैमेटोफाइट होगी, ये भी मल्टी सेलर होगी। गैमेटोफाइट स्टेज इसमें इंडिपेंडेंट है, और स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है गैमेटोफाइट में वो डिपेंडेंट होती है। तो इस बेस पर आपको ध्यान रखना है कि जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो आपकी डोमिनेंट फेस है, वही आपकी मेन प्लांट बॉडी है। इसी के थ्रू जो है प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ पॉइंट, जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो थैलस लाइक होती है, बट इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स का फॉर्मेशन नहीं होता। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स जो है एब्सेंट होती हैं, बट रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे राइजोइड्स। राइजोइड्स जो है रूट्स के एनालोगस होता है, और रूट्स के सिमिलर जो है ये फंक्शन करता है। ठीक है, राइजो जो है ये रूट्स के एनालोगस होता है और रूट्स के सिमिलर फंक्शन करता है। इनकी दो कंडीशन होती हैं, आप देखेंगे मल्टी सेलर राइजोस होंगे और यूनिसेलर। तो ये आपका यूनिसेलर है, ये आपका मल्टी सेलर है। तो मल्टी सेलर एंड यूनिसेलर बोथ टाइप के राइजोट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट्स को सर्वाइव करते हैं किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रखने में। ठीक है, प्लांट को होल्डिंग कंडीशन में या अटैच करने में जो हेल्प करते हैं वो आपके रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोट्स करती हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे गैमेटोफाइट। जैसे कि ऊपर बताया है कि मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, और ये हैप्लॉइड होती है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है गैमीट प्रोड्यूस करना होता है। गैमीट गैमेटोफाइट स्टेज की लास्ट सेल होती है। गैमीट जो है गैमेटोफाइट स्टेज की लास्ट सेल होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन इसमें जो प्रेजेंट होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स इसमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन, प्लांट्स के पार्ट्स जो हैं छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, और इनमें से ईच पार्ट्स या सम पार्ट्स जो हैं
ग्रो करके न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जैमी। जैमी जो है सम प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, और ये जैमी कप है मार्केंसिया में, आपको मैंने डायग्राम दिया है, और मार्केंसिया में छोटी छोटी जैमी फॉर्म हो जाती हैं। ये जैमी मदर प्लांट से सेपरेट होकर न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो आप देख रहे हैं दिस इज जैमी, और कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है आपकी ये जैमी कप, क्योंकि कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, इसमें सम पार्ट जो होता है प्लांट्स का डेड एंड डी के कंडीशन में जो बच जाता है, उस समय क्या होता है कि प्लांट जो है रीजनरेट कर जाता है। प्लांट जो है क्या कर जाता है, रीजनरेट कर जाता है, अपना न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्म कर लेता है। एडवेंटिटिस ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस से जो है न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा ये वाला डायग्राम इसको हम बताएंगे अभी, और पूरा ये प्रोटोनिमा हम लोग कह सकते हैं कि ब्राइफाइट में एक अर्लीस्ट स्टेज होती है जो एक कंप्लीट प्लांट्स का फॉर्मेशन करती है। ब्राइफाइट में एक अर्लीस्ट स्टेज होती है जो कि कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी प्रोटोनिमा जो फॉर्म होगा वो आपके स्पोर्स के थ्रू फॉर्म होता है, अभी आगे बता देंगे इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट आप देखेंगे जैमी। जैमी क्या है, ग्रीन कलर की मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होती है, जो कि मैंने बताया था डायग्राम के थ्रू, जो कि डेवलप होती है एक स्मॉल रिसेप्टिकल किसके, जैमा कप के। आप देखा था, मैंने आपको बताया था जैमा का ये स्मॉल रिसेप्टिकल है, इस पे जो है छोटी छोटी जैमी लग जाती है। ठीक है। तो जैमा कप के ऊपर, जैमा कप के अंदर जो है लगती है। प्रोटोनिमा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, चेन बनती है सेल्स की। ठीक है। और इसको प्लांट के अर्लीस्ट स्टेज भी कहते हैं, और ये हैप्लोइड फेस होती है। और ये जो मिलती है इसकी एक क्लास होती है मोसिस, उसमें देखने को मिलती है। ये मोसिस जो है इसकी एक क्लास है। तो मोसिस में एक स्टेज आती है इसकी लाइफ साइकिल में, प्रोटोनिमा। आप देख रहे हैं ये प्रोटोनिमा है। ठीक है। इसकी ये बर्ड है, आप राइडोस देख लेंगे, और ये भी एक स्मॉल बर्ड है, और कुछ जो है फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जो स्पोर था वो जर्मिनेट हुआ, और जर्मिनेट होने के बाद उसने कुछ राइडोस, कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर और सम बर्ड्स फॉर्म कर ली। ये जो कंडीशन है ये इसकी अर्लीस्ट कंडीशन है, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा। नेक्स्ट आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप होता है। ओगेमस टाइप मीन्स है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो जो है एग का फॉर्मेशन होगा उसमें। आप देखेंगे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके वेंट्र पार्ट में ये एग का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें एंथेरोजोइड्स या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज एंथेरोजोइड, एंड ये आपका जो है सेकंड जो है आपका वो एग है। तो एग और एंथेरोजोइड, दोनों का फॉर्मेशन हो गया। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ओगेमस टाइप होगा, जिसमें एग सेल फॉर्म होगी, और उधर स्पर्म की जगह जो है आपका एंथेरोजोइड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो आप देखेंगे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर, तो मेल सेक्स ऑर्गन हमारा जो है एंथ्रीडिया है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है हमारा वो आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करता है एंथेरोजोइड्स को। ठीक है, आगे बताएंगे इसमें। सेक्स ऑर्गन आर जैकेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रायोफाइट में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं और जैकेटेड होते हैं। जैकेटेड इनकी एक स्पेशल नेचर होता है। ठीक है, जैकेटेड होना ब्रायोफाइट्स में एक स्पेशल नेचर होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे एंथ्रीडियम जो फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे बताया था एंथ्रीडिया, इसका जो सेकंड वर्जन है द नेम है वो आपका एंथ्रीडियम है। तो इसको मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है एंथेरोजोइड। एंथेरोजोइड की स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बनाकर दिखाई थी और अभी भी दिखा रहा हूँ। ये एंथेरोजोइड। ठीक है,
आर्चिगोनियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करता है एग को। ये आर्चिगोनियम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है वेंट्रल पार्ट है, दिस इज नेक कैनाल सेल, ठीक है। और ये यहाँ पर कवर होती है नेक कवर सेल्स। तो ये आपको जो है एग प्रोड्यूस करती है। तो ये एग जो इसका फीमेल गैमीट्स होता है, ठीक है। एंथेरोजोइड इसका मतलब मेल गैमीट है। अब आप देखेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो फॉर्म होगा वो जाइगोट से फॉर्म होता है और ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो प्रोड्यूस करती है स्पोरोफाइट। जो फॉर्म होगा आपका किससे, जाइगोट से फॉर्म हो रहा है और ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रोड्यूस करती है स्पोर्स को। स्पोर्स जो प्रोड्यूस होंगे वो म्योसिस के थ्रू होंगे, ठीक है। और स्पोरोफाइट डिपेंड होता है आपका पार्सली, ये टोटली माना पार्सली टोटली डिपेंड होता है ब्रायोफाइट्स में वो गैमेटोफाइट पर, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है इसको गैमेटोफाइट के थ्रू ही यहाँ पर प्रोवाइड होता है। न्यूट्रिशन जो है इसको गैमेटोफाइट के थ्रू ही प्रोवाइड हो पाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्पोरोफाइट जो डिवाइड होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। कैप्सूल स्पोरोफाइट का फर्टाइल पार्ट होता है। कैप्सूल जो है स्पोरोफाइट का ये फर्टाइल पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं डायग्राम क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के क्लासिफिकेशन में हमने आपको कुछ पहले बेसिक पॉइंट बताएंगे, उसके बाद जो है उसका क्लासिफिकेशन जो है 3 पार्ट्स में हुआ है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को, ठीक है। और इनकी जो हैबिट और हैबिटेट है आप देखेंगे लाइक डैम सोइल या रॉक वॉल, चट्टानों के आसपास उनकी भित्ति पर, और डैम सोइल एंड मोइस्ट हैबिट इनकी होती है डैम्प एंड सैडी, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं एंथ्रीडियम होते हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके आर्चिगोनियम होते हैं। तो आप देखेंगे ये आर्चिगोनियम लगी हुई हैं और ये आपके एंथ्रीडियम लगे हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डोमिनेंट फेज जो है इसमें आप गैमेटोफाइट देखेंगे जो कि इसकी फ्री लिविंग फेज होती है और इसमें रूट्स जो है एब्सेंट होती है। ये कह सकते हैं कि ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू जो है लीफ एब्सेंट होती है, बट रूट के प्लेस पर राइट रूट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे नॉन वेस्कुलर मैकेनिकल टिश्यू आर एब्सेंट। इसमें जो है नॉन वेस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, कहने का मतलब ये जाइलम और फ्लोएम जो है इसमें एब्सेंट है। और अदर मैकेनिकल टिश्यू जो कि प्लांट को स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए भी ये एब्सेंट होंगे। अब इसकी आती है मेन क्लासेस। तो 3 मेन क्लासेस हैं इसमें, आप देखेंगे लीवरबर्ट, हॉर्नबर्ट और मोसिस। लीवरबर्ट, हॉर्नबर्ट और मोसिस। लीवरबर्ट को अगर क्लासेस में देखा जाए तो इसको हिपेटिकोप्सिडा कहते हैं, आगे मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। और हॉर्नबर्ट को जो कहा जाता है एंथ्रोसिरोटॉप्सिडा, और मोसिस को जो कहा जाता है वो आपका ब्रायोप्सिडा या मसी कहा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे लीवरबर्ट में। लीवरबर्ट में जो मेन कंडीशन है कि प्लांट बॉडी जो है लीवर लाइक होगी। प्लांट बॉडी जो है लीवर लाइक होगी और बाइलोब्ड होगी। तो आपको देखना है ए स्मॉल फ्लोवरलेस ग्रीन प्लांट विद लीफ लाइक स्टेम। जो स्टेम होगा वो आपको लीफ लाइक दिखाई देगा इस टाइप से, लीफ लाइक स्टेम। और बाइलोब्ड या लोब्ड, ये आपके क्या है लोब्ड है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में दिखाई देगी। लीवरबर्ट लैक ट्रू रूट्स, मतलब इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होती है। रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स रिलीज फ्रॉम कैप्सूल। तो इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैप्सूल में के अंदर प्रोड्यूस होंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं आप देखेंगे रिक्सिया और मार्केंसिया प्लांट, रिक्सिया एंड मार्केंसिया। रिक्सिया की आप बॉडी देख रहे हैं डायग्राम में,
ये आपकी इनकी बॉडी है रिक्सिया की, ये जो भी मैंने बनाई थी, ठीक है। ये बाइलोब्ड है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है। तो लीवर बर्ड में आपका आ गया रिक्सिया और मार्केंसिया। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, ये मार्केंसिया है, और मार्केंसिया में ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं ऊपर अपर साइड में, ये इनके जो है जैमी कप है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, हॉर्नवर्ड। हॉर्नवर्ड का जो क्लास है वो एंथोसिरोटॉप्सिडा है, और इसमें आप लोग देखेंगे ए ब्रायोफाइट विद ए लीफलेस थैलस। लीफलेस थैलस होती है, कैरेक्टराइज बाय ए डोमिनेंट गैमेटोफाइट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल एंड स्पोरोफाइट स्टेज शेप लाइक ए हॉर्न। तो आपको देखना है कि इसका जो नाम हॉर्नवर्ड है, वो हॉर्नवर्ड जो रखा है गया है कि स्पोरोफाइट जो है वो हॉर्न लाइक होता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो हॉर्न लाइक होता है। ये इसका कैप्सूल पार्ट है, ये इसका सीटा पार्ट इसमें एब्सेंट होता है, बट उसके स्थान प्लेस पर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, और ये इसका फुट पार्ट है। तो ये आप देख रहे होंगे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है। थर्ड क्लास देखेंगे मोसिस। मोसिस में जो मेन कंडीशन है, शॉर्ट फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, और कुछ एक स्पेशल कंडीशन है टीथ लाइक स्ट्रक्चर, पेरिस्टोम टीथ, और जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया ये प्लांट आप देखेंगे फ्यूनेरिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्लांट्स को स्टेबल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आप देखेंगे हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा का जो कॉमन नेम है, या ये कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिपैटिकोप्सिडा, तो आप इसका कॉमन नेम देखेंगे लीवरवर्ट, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है लीवरवर्ट होते हैं, और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो लीवर लाइक होती है, लीवर लाइक मुलायम सॉफ्ट बिल्कुल बॉडी होगी इनकी, जो कि मॉइस्ट एरिया में ग्रो करती है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, और गैमेटोफाइट होती है जो कि थैलोज कंडीशन में ग्रो करती है। मेन प्लांट बॉडी क्या है आपकी, गैमेटोफाइट होती है, जो कि थैलोज स्ट्रक्चर कहलाती है, और जो कि नॉट डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट स्टेम एंड लीफ में। इसमें नहीं पता चलता कि रूट कौन सी है, स्टेम कौन सा, लीफ कौन से है, इसलिए इसको लीवर लाइक कंडीशन में रखा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे थैलस जो होता है डोर्सली वेंट्रली जो फ्लैट होता है और अटैच रहता है किसी सबस्टेशन से। डोर्सली और वेंट्रली आपको मैंने जैसे कि रिक्सिया का पहले भी डायग्राम बना कर दिखाया था, और अब भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फ्रंट फेस से भी और बैक फेस से भी दोनों साइड से जो है फ्लैटेड होगा, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जो प्रेजेंट होंगे वो आपके फ्रंट फेस पर सामने की ओर जो है प्रेजेंट होते हैं थैलस के, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें वो फ्रेगमेंटेशन और जैमी स्ट्रक्चर से। फ्रेगमेंटेशन फिलामेंट छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। जैमी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है कि जैम्यूल फॉर्म हो जाते हैं मार्केंसिया में, और ये सेपरेट होकर मदर प्लांट से जो है न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जैमी जो फॉर्म होंगे वो जैमी कप में फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप का होता है। ओगेमस टाइप मैंने आपको बताया था कि एक जगह एग फॉर्म हो जाएंगे और दूसरी जगह एंथीरियोइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड होता है फुट, सीटा और कैप्सूल में। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा आगे फ्यूनेरिया का डायग्राम में आपको दिखाई दे जाएगा। ये आपका कैप्सूल है, ये सीटा है,
और नीचे आपका स्मॉल स्ट्रक्चर फूड है जो कि कनेक्टर लिंक होता है कैप्सूल जो कि एम्बेडेड होता है आपका गैमेटोफाइट से। इलेटर्स जनरली प्रेजेंट होते हैं बट रिक्सिया जो प्लांट है उनमें इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। इलेटर जो हैं जनरली प्रेजेंट हैं बट रिक्सिया में ये क्या है, एब्सेंट होते हैं। रिक्सिया में कैप्सूल ओनली प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि स्पोरोफाइट टिश्यू में 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में, बट रिक्सिया में केवल जो है आपका वो कैप्सूल ही मिलेगा, बाकी फूट और सीटस में नहीं मिलते। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे आप लोग, स्पोरोजिनस टिश्यू जो डेवलप हो रहा है वो एंडोथीसियम टिश्यू से डेवलप हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो 3 क्लास हैं उन 3 क्लास में जो 2 क्लास है, पहली क्लास और लास्ट क्लास, मोसिस वाली जो क्लास है, उनमें जो स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होता है वो एंडोथीसियम टिश्यू से डेवलप होता है, बट आपका होर्नवर्ट में एम्फीथीसियम टिश्यू से डेवलप होगा। आगे देखेंगे डिसेंस ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का जो डिसेंस होगा वो इरेगुलर होगा, कभी रुक गया, कभी हो रहा है, कभी रुक गया, कभी हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो है कैप्सूल का डिसेंस होता है। ये रिक्सिया का प्लांट है, ठीक है, और ये रोस्टी फॉर्म में आप देख रहे हैं रिक्सिया के प्लांट में कि ये जो है फ्लैटेड स्ट्रक्चर है और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, और एक ये रोस्टी फॉर्म को शो कर रहा है। इस प्रकार की जो फॉर्म है चक्राकार, ये रोस्टी फॉर्म कहलाती है इसकी, आप देख रहे होंगे डायग्राम में नीचे लिखा हुआ है रिक्सिया शोइंग रोस्टी हैबिट ऑफ थैलाई। ये मार्केंसिया है, मार्केंसिया की भी बॉडी देखो आप, डोर्सली वेंट्रल फ्लैटेड है और इस पर जो है कुछ जैमी कप प्रेजेंट है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, और इनके साथ जो अंदर की ओर जो है जैम्यूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नीचे आप लोग देख रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म है, और अपर साइड में आप देखेंगे इसमें सेक्स ऑर्गन लगे हुए हैं। सेक्स ऑर्गन ये डिक्स लाइक है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये मेल थैलस है क्योंकि इसमें डायसिस कंडीशन देखने को मिलती है, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। और ये जो आपको फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है इसको एंथीरिडियोफोर कहा जाता है, ठीक है, ये है। तो ये इसका जो है मेन स्ट्रक्चर होती है। आगे देखेंगे आप सेकंड क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा। ये एंथोसिरोप्सिडा दोनों आमी होते हैं इसके। तो इनको हम लोग जो कहा जाता है वो कॉमन नेम इनका जो है हॉर्नवर्ट है, कॉमन नेम जो है इनका हॉर्नवर्ट है, क्योंकि कैप्सूल जो है वो या स्पोरोफाइट जो है वो हॉर्न लाइक होता है। ये इसका कैप्सूल पार्ट है, ये इसका मेरिस्टेमेटरी रीजन है, ये इसका फुट रीजन है। इसमें सीटा एब्सेंट होगा, बार बार बता रहा हूँ आपको। तो हॉर्न लाइक होती है, कॉमन नेम जो हॉर्नवर्ट है, और मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है जो थैलोस होती है। राइजोज जो होंगे इसमें यूनिसेलर होंगे, राइजोज जो है इसमें यूनिसेलर। तो राइजोज की अगर बात करें हम हिपैटिकोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा में यूनिसेलर ही राइजोज मिलते हैं। सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं डोर्सल सरफेस पर। थैलस की जो डोर्सल सरफेस होती है उस पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, स्पोरोफाइट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है शॉर्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन और कैप्सूल में। आप देखेंगे शॉर्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन मीन्स है आपको यहाँ पर सीटा के प्लेस पर आपको जो मिलेगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा, सीटा इसमें नहीं मिलता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये एक डिवाइडेड टिश्यू होता है जो कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है, जिसके कारण जो है कैप्सूल की ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाती है। कैप्सूल की जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे सीडोलेटर्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं कैप्सूल के अंदर। सीडोलेटर्स में मतलब ये है कि ये लेटर्स हैं
और इन पे जो है थिकनिंग बैंड प्रेजेंट है। अगर ये थिकनिंग बैंड जो कि आप लोग देख रहे हैं ये वाले, ठीक है, एब्सेंट होते हैं तो उन लेटर्स को जो है हम लोग स्यूडो लेटर्स कहा जाता है। जैसे कि आप अब इस समय देखेंगे ये क्या है, स्यूडो लेटर्स हैं, बट इसमें थिकनिंग बैंड एब्सेंट होते हैं, ठीक है, जो कि स्पोर्स को डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू जो डेवलप होगा एम्फिथीसियम से, जैसे कि मैंने बताया था भी आपको, हिपैटिक ऑप्सिडा में जो स्पोरोजेनिक टिश्यू डेवलप हो रहा है वो आपका एंडोथीसियम से हो रहा है, और आप देख रहे हैं एंथोसिरोप्सिडा में जो स्पोरोजेनिक टिश्यू डेवलप हो रहा है आपका वो एम्फिथीसियम से हो रहा है। एंडोथीसियम जो इसमें डेवलप कर रहा है वो एक स्टेराइल टिश्यू डेवलप कर रहा है जिसका नाम है कोल्यूमेला। स्टेराइल टिश्यू जो है ये डेवलप कर रहा है जिसका नाम कोल्यूमेला। तो स्टेराइल टिश्यू जो डेवलप हो रहा है हमारा एंडोथीसियम लेयर से या एंडोथीसियम पार्ट से जो है लेयर हो रहा है, और ये जो फॉर्म हो रहा है इसका नाम है कोल्यूमेला। कोल्यूमेला एक ठोस स्ट्रक्चर या सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जो हेल्प करती है स्पोर्स के डिस्पर्सन में। नेक्स्ट आप देखेंगे डिसेंस ऑफ कैप्सूल। डिसेंस ऑफ कैप्सूल जो है इसमें इरेगुलर है, सिमिलर है आपका हिपैटिक ऑप्सिडा के, बस ये डिसिमिलर है आपके हिपैटिक ऑप्सिडा के, ये ध्यान रखना, और ये आपका डिसिमिलर है हिपैटिक ऑप्सिडा के। ये आपका जो डायग्राम दिखाई दे रहा है एंथोसिरोस का डायग्राम है, इसमें टिप पर कैप्सूल है ये, और ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो बार बार डिवाइड हो रहा है और इसकी लेंथ को बढ़ाते चला जा रहा, आप देख रहे होंगे ये स्पोरोफाइट है पूरा ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से बार बार जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इससे जो है ऊपर की ओर इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है जिससे कैप्सूल लॉन्ग होता चला गया। ये इसका थैलस है एंथोसिरोस का। एंथोसिरोस का ये स्पोरोफाइट है, आप देख रहे होंगे स्पोर है ऊपर की ओर, बीच में एक सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है, ये कोल्यूमेला है, सीधे लेटर्स हैं, इस टाइप से लेटर्स हैं इसमें बिखरे हुए हैं, और स्पोर जो है टेट्राड है, आप गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये आप इनके स्पोर्स हैं, टेट्राड स्पोर्स हैं, 4 स्पोर्स एक साथ फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये स्पोरोफाइट की वॉल है, आप देखेंगे डायग्राम में वॉल है आपका, ये स्पोर मदर सेल है जो स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, ये लेटर मदर सेल हैं जो सीरियो लेटर्स का फॉर्मेशन कर रही हैं, ये कैप्सूल की वॉल है, सबसे आउटलाइन वाली जो वॉल है वो कैप्सूल की वॉल है। इनवॉल्सियर है जो कि साइड में सपोर्टिंग है, और आपका जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, ये वाला रीजन जो है कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है जिससे कैप्सूल लंबा होता चला जा रहा है। ये फूड है जो फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है गैमेटोफाइट से, और ये थैलस है, थैलस मन ये इसका गैमेटोफाइट रीजन है, थैलस रीजन जो है इसका गैमेटोफाइट रीजन है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम बना लेंगे आप बढ़िया से दोनों। अब आता है ब्रायोप्सिडा या मसई। ब्रायोप्सिडा या मसई में जो इसके करेक्टर्स हैं, इनको का जो कॉमन नेम है वो मोसिस है, और ये जो है किसी लैंड एरिया में जहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन है एक ग्रीन मैट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, मैट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल प्लांट है वो कंपोज होता है लीफी स्ट्रक्चर, और ये लीफी स्ट्रक्चर अटैच जो होती हैं वो इरेक्ट स्टेम से अटैच होती हैं। मेन प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफाइट होती है, प्रोटोनिमा लीफी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि गैमेटोफोर कहलाता है। इसमें जो राइजोस होंगे वो मल्टी सेलर राइजोस होते हैं, और इनके अंदर ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होता है। तो आप लोग देखेंगे मल्टी सेलर राइजोस हैं इनमें, ठीक है, ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इनमें जो सेप्टा होगा सेल्स मतलब राइजोस के बीच में वो ऑब्लिक होगा, तिरछा होगा, ये ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सेक्स ऑर्गन।
जो डेवलप होते हैं सुपरफिशियल सेल से डेवलप होते हैं, और ये गैमेटोफोर के अपेक्स में डेवलप होंगे। जो सेक्स ऑर्गन हैं वो सुपरफिशियल सेल से डेवलप होंगे और ये प्लांट्स के टिप पर डेवलप होते हैं, जिसको विद जो है फिलामेंट स्ट्रक्चर सेक्स ऑर्गन जो कहलाएगी वो आपकी गैमेटोफोर स्ट्रक्चर कहलाती है। स्पोरोफाइट ये स्पोरोगेनियम टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है 3 पार्ट्स में, फुट, सीटा और कैप्सूल में। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे इलेटर्स, जो कि आपको दोनों कंडीशन में मिली है। हिपैटिक ऑप्सिडा जिनको हम लोग कहते हैं लीवर बर्ड, एंड एंथ्रोसिबरा जिनको हम कहते हैं हॉर्न बर्ड। हॉर्न बर्ड में आपको इलेटर्स मिले थे सीडो इलेटर्स, और आपको जो लीवर बर्ड थे उनके मार्केंसियम में आपको जो इलेटर्स मिले हैं वो आपको ट्रू इलेटर्स मिले हैं। तो यहाँ पर जो है इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होता है आउटर मेम्ब्रेन या आउटर लेयर, ठीक है, जिसको कहते हैं एंडोसीशियम। तो फर्स्ट वाले में भी एंडोसीशियम था, लीवर बर्ड में भी, और आपका जो है ब्रायोप्सिडा या मोसिस में भी आपका जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो डेवलप हो रहा है आपको इससे एंडोथीसियम से। और इनर लेयर जो फॉर्म करती है वो आपकी कोल्यूमेला को फॉर्म करती है, जो कि सॉलिड स्टेराइल टिश्यू होता है और जो हेल्प करता है फूड मटेरियल एंड डेवलपिंग जो स्पोर्स होते हैं उनको फूड मटेरियल प्रोवाइड कराता है, साथ साथ जो डिसेंस ऑफ या डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्पोरोजेनिक टिश्यू प्रोड्यूस करता है स्पोर्स को, और ये कम्स आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं पेरिस्टोम टेथ के थ्रू। तो इनके कैप्सूल में टीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उन टीथ को बोलते हैं पेरिस्टोम टीथ। और इनका जो टाइप होता है ऑर्थोडेंट टाइप के टीथ होते हैं ये, और नेचर जो होगा इन टीथ का वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। टोटल नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं, और इनकी 2 रोज होती हैं। सो 16 की 2 रोज होंगी, टोटल जो होंगे वो 32 होंगे। आप देखेंगे डिसेंस ऑफ कैप्सूल, जो कैप्सूल का डिसेंस होता है वो रेगुलर होता है यहाँ पर, ठीक है। ब्रायोप्सिडा में कैप्सूल का जो डिसेंस होगा वो रेगुलर होगा, बाकी एंथोसिरोप्सिडा में और मसई में आप देखा होगा, सॉरी लीवर में वो इरेगुलर था। ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है, आप देख रहे होंगे टिप पर जो है ये आपका कैप्सूल पार्ट है, ये आपका सीटा पार्ट है। तो ये कैप्सूल है, आप लोग कैप्सूल के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है क्लेप्टा, ये जो है क्लेप्टा के गिर जाने पर इससे स्पोर्स जो है डिस्पर्सल होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ड्राई होने के बाद ये गिर जाता है। आप देख रहे हैं प्लांट पर लगा हुआ है, नीचे की ओर आप यहाँ पर, तो ये सीटा है आपका, ऊपर कैप्सूल है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है आप लोग देखेंगे ये फुट स्ट्रक्चर है, जो कि स्पोरोफाइट में एम्बेडेड है, फुट, ठीक है। ये सीटा है आपका, और अपर पार्ट में जो है वो कैप्सूल रखा है। ये लीफी स्ट्रक्चर है, नीचे राइजोट्स होंगे, और ये जो है गैमेटोफाइट प्लांट है। प्लांट का ये जो स्ट्रक्चर पार्ट है इतना हम लोग देखेंगे ये गैमेटोफाइट है, ठीक है। नीचे की ओर आप लोग देख रहे हैं ये राइजोट्स हैं जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, और ये मल्टी सेलर है। इनमें जो है क्या है ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। आप फ्यूनेरिया का डायग्राम है, आप इसको देख लें और सही से बना लें, ठीक है। एक बार वो दिखा रहा हूँ आपको। अब नेक्स्ट आता पॉइंट अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन में इसमें 2 फेसेस प्रेजेंट होती हैं। ब्रायोफाइट्स में 2 फेसेस प्रेजेंट होती हैं, गैमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट क्या है, इसका मेन प्लांट बॉडी है जो कि हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट क्या है, एक मेन प्लांट बॉडी है जो कि हैप्लॉइड होता है, और ये रिप्रोड्यूस करता है गैमीट्स को। गैमीट्स गैमेटोफाइट की लास्ट सेल होती है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स आपका एंथ्रोजोइड जो कि मैंने ऊपर बता चुका हूँ, और फीमेल गैमीट्स एग, दोनों आपस में फ्यूज होंगे और एक 2 एंड स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसको हम लोग डिप्लॉइड के स्ट्रक्चर कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है।
2n मीन्स होता है डिप्लॉइड, जो कि जाइगोट कहलाता है। और जाइगोट जो है मतलब गैमीट्स के फ्यूजन होते ही एंड होते ही जो है जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जाइगोट जो है आपका स्पोरोफाइट स्टेज की फर्स्ट सेल होती है। स्पोरोफाइट स्टेज की फर्स्ट सेल होती है। तो आप देखो दिस इज द डिप्लॉइड फेज, क्योंकि जाइगोट एन मेल और एन फीमेल 2 बराबर 2n स्टेज जो है आपकी वो जाइगोट है, और 2n स्टेज को हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड स्टेज। तो तो जाइगोट जो है इसकी फर्स्ट सेल होती है स्पोरोफाइट जेनेरेशन की, जो कि आप देख रहे हैं इट स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के फॉर्मेशन होते ही स्पोरोफाइट जेनेरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये जाइगोट डिवाइड होगा, रिडिवाइड होगा, ठीक है, और जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद ये एक स्पोरोफाइट टिश्यू को स्पोरोफाइट को फॉर्म करेगा, और स्पोरोफाइट के अंदर आप देखेंगे कि म्योसिस डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म होते, देख लें आप लोग, जर्मिनेट टू गिव्स राइज हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म होंगे, और ये जो है जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो आप देखेंगे कि स्पोरोफाइट में स्पोरोफाइट के स्पोर मदर सेल्स में मतलब म्योसिस डिवीजन हुआ, और म्योसिस डिवीजन के आफ्टर म्योसिस डिवीजन जो है हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद ये एक हैप्लॉइड स्टेज को स्टार्ट करता है, जिसको कहते हैं गैमेटोफाइट। तो आप देखेंगे जो स्पोर है वो गैमेटोफाइट जेनेरेशन की फर्स्ट सेल है, और स्पोर प्रोड्यूस करने वाली जो सेल है स्पोर मदर सेल, वो स्पोरोफाइट जेनेरेशन की वो लास्ट सेल है। तो स्पोर मदर सेल जिनमें म्योसिस डिवीजन हुआ वो आपका स्पोरोफाइट जेनेरेशन की लास्ट सेल कहलाएगी, और जो स्पोर्स फॉर्म हुए हैं ये आपकी गैमेटोफाइट जेनेरेशन की फर्स्ट सेल कहलाती है। तो ये गैमेटोफाइट गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मतलब वही आपको फिर दोबारा स्टार्ट हो गया कि जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट को फॉर्म करता है किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये कंटिन्यू जो स्टेज जो है चलती है। इन दिस वे द टू जनरेशंस गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट रेगुलरली अपीयर देखने को मिलती हैं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, इन द लाइफ साइकिल में। और इस प्रकार की जो कंडीशन कहलाती है आपको अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहलाती है। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन में आपको डायग्राम दिखा रहा हूं आप ही। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन में आप देखेंगे कि ये प्लांट की मेन प्लांट बॉडी है, ये जो है आपके प्लांट की मेन प्लांट बॉडी है, और इसकी एक ब्रांच पर आर्चिगोनियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये आपका जो फीमेल है, और दूसरी ब्रांच पर मेल ऑर्गन जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों बॉर्न हो जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फॉर्म करता है एग सेल को, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फॉर्म करता है वो आपके एंथ्रोजोइट की। ये दोनों जो है ये आपका फीमेल गैमीट हो जाएगा एग, और जो एंथ्रोजोइट है आपका ये मेल गैमीट कहलाता है। आप देख रहे होंगे कि फीमेल गैमीट एग इनसाइड मैच्योर आर्चिगोनियम में, आर्चिगोनियम के इनसाइड है, और एंथ्रीडियम से बाहर के आउटसाइड आप देखेंगे बाइफ्लैजिएट जो है आपका एंथ्रोजोइट है, ठीक है। इसमें जो है एंथ्रोजोइट जो मिलते हैं वो बाइफ्लैजिएट ही मिलते हैं ब्रायोफाइट्स में। अब देखो ये जो आपका क्या बोलते हैं एंथ्रोजोइड है, ये मूव करता हुआ जो है आर्चिगोनियम में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ट्रांसफर होगा तो आर्चिगोनियम मतलब इसमें
वाटर में मूव करता है, ठीक है। वाटर में मूव करते होने के बाद ये जो है आर्चिगोनियम में ट्रांसफर हो जाता है। आर्चिगोनियम में ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट एक्स सेल के साथ फ्यूजन कर लेता है। जैसे ही इनमें फ्यूजन हो जाता है तो एक हमारी न्यू स्टेज फॉर्म हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। ये हमारी जो है टू गैमीट्स के फॉर्मेशन थे, 2n, ठीक है। n और n 2n स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, जो कि एक जाइगोट स्ट्रक्चर है। जाइगोट आप देख रहे होंगे कि ये हमारी स्पोरोफाइट जनरेशन है नीचे की ओर, जो कि 2n है। तो जाइगोट जो है फर्स्ट स्टेज है, आप देखेंगे पहली स्टेज है फ्यूजन के बाद की, तो ये डिप्लॉयड स्टेज है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि जाइगोट स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट स्टेज होती है। जाइगोट डिवाइड होगा एंड रीडिवाइड होगा, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, दिस इज एम्ब्रियो। तो हम लोग ब्रायोफाइट को जब पढ़ते हैं तो ब्रायोफाइट में जो एम्ब्रियो मिलते हैं वो प्रिमिटिव एम्ब्रियो हैं। फर्स्टली अगर एम्ब्रियो कहीं डेवलप हुए हैं तो आपका ब्रायोफाइट्स में ही डेवलप हुए। ये एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फॉर्म करता है किसको, स्पोरोफाइट को। आप देख रहे हैं स्पोरोफाइट अटैच टू द गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट के साथ अटैच हो जाता है। तो इसने फॉर्म कर दिया है ये आपका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में आप लोग देखें कैप्सूल, सीटा, और ये जहाँ पर अटैच है ये फुट है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि कैप्सूल पार्ट इसमें हम लोग मेन डिस्कस करेंगे। कैप्सूल आप देख रहे हैं, कैप्सूल का टिप रीजन जो है क्लेप्ट्रा है। इसमें पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि 32 होते हैं, 16-16 की रो में होंगे। स्पोर मदर सेल जो कि स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू जो कि कोलुमेला है। ल्यूकिना जो कि सपोर्टिंग टिश्यू है, एंड सीटा जो कि फुट से अटैच है। आप देखेंगे स्पोर मदर सेल जो हैं इन्होंने में मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होगा। और आफ्टर म्यूसिस डिवीजन जो है, आप देख रहे हैं म्यूसिस डिवीजन यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। ये आफ्टर म्यूसिस डिवीजन जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो स्पोर है वो गैमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल है। गैमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल है स्पोर, जो कि डिवाइड होकर, ये जर्मिनेट होकर न्यू स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो आप देखो स्पोर जर्मिनेट हो गया है, और जर्मिनेट स्पोर ने फर्स्टली आपका जो बनाया प्राइमरी प्रोटोनिमा, जो कि मैंने आपको बताया राइजोट्स होंगे, कुछ बर्ड्स होंगी, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि प्राइमरी प्रोटोनिमा कहलाती है, ठीक है। और ये प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है अर्लीस्ट प्लांट भी कहलाता है, और ये जो है एक डेवलप प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। देख रहे होंगे आप लोग डायग्राम में, ये आपका डेवलप प्लांट है। आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में जो गैमीट्स जो है हमारी लास्ट जनरेशन, लास्ट सेल, ये जो दोनों गैमीट्स हैं, ये जो दोनों गैमीट्स हैं आपके, वो देख रहे होंगे कि फीमेल गैमीट्स और मेल गैमीट्स, ये जो है लास्ट सेल है इसकी, ठीक है। इसी का एक दूसरा डायग्राम और दिखाते हैं हम आपको। ये लाइनर डायग्राम है, लीफी गैमेटोफाइट है आप अडल्ट फेस में, जो कि आर्चिगोनियल हेड फॉर्म कर रहा है, फिर आर्चिगोनियम फॉर्म कर रहा है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ओस्पोर्स या एक्स सेल को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ब्रांच जो है एंथ्रीडियल हेड फॉर्म कर रही है, जो कि एंथ्रीडियम को फॉर्म करती है, और मेल गैमेट्स जो है आपका वो एंथ्रीजोइड फॉर्म हो जाता है। दोनों में साइन गैमी होती है, आपस में फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जाइगोट जैसे ही फॉर्म हो जाता है, डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो फॉर्म करता है स्पोरोफाइट को, और स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल है उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं, और ये स्पोर मदर सेल्स में म्यूसिस डिवीजन होता है। आफ्टर म्यूसिस डिवीजन जो है स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और स्पोर जो है जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद प्राइमरी प्रोटोनिमा या जुवेनाइल फेस स्टेज होती है, जो कि अर्लीस्ट स्टेज कहलाती है,
उसको फॉर्म करता है। इससे बर्ड्स वगैरह निकलती हैं और ये जो है न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करती है। ये जो है बार बार फेज चलते रहते हैं, इसी फेज को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अल्टरनेशन जेनरेशन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे इसका ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सो ब्रायोफाइट्स, तो आप देखेंगे सोर्स ऑफ फूड के रूप में जो है ब्रायोफाइट्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं वो मैमल्स एंड जो है अदर एनिमल्स जो हैं कुछ ब्रायोफाइट्स को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैमल्स हुआ है, अदर एनिमल्स हुए, या कुछ सम बर्ड्स हुए, हर्बिसिस प्लांट्स को जो है फूड के रूप में यूज़ करते हैं। सेकंड आप देखेंगे सोर्स ऑफ फ्यूल्स के रूप में स्फेगनम में एक पीट मॉस है जो कि जिसके मैनी फंक्शन होते हैं, बहुत ही यूज़फुल आपका जो है मॉसिस होती है ये। आप सेकंड कंडीशन देखेंगे ये लिविंग मटेरियल को जो है ट्रांसशिपमेंट में हेल्प करता है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पर जो है स्फेगनम मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र करने में, ये प्लांट्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वेरी हाई होती है, क्योंकि ये अपने ड्राई वेट के 25% एक्स्ट्रा वाटर को होल्ड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे एलोंग विद लाइकेन्स दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म द कॉलोनीज ऑफ रॉक। तो लाइकेन से जो के बाद ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो रॉक पर जर्मिनेट होते हैं या रॉक को जो है डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। प्रिवेंट ऑफ सोइल इरोजन, इनकी एक कैपेसिटी ये भी होती है कि ये सोइल मतलब मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और वहाँ पर जो है प्रिवेंट सोइल इरोजन एक मेट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं, जिससे एक्स्ट्रा वाटर जो है ये वेपर के रूप में एग्जिट कर देते हैं। डिकम्पोज रॉक, ये जो है डिकम्पोज करते हैं रॉक को, मेकिंग द सबस्ट्रेट किसके लिए, फॉर हाई प्लांट के लिए। ठीक है, सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हाई प्लांट्स। तो आप देखेंगे कि ये डिकम्पोज करते हैं रॉक को, ठीक है, जिससे हाई प्लांट्स जो वहाँ पर सर्वाइव हो जाए। तो मैनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं ब्रायोफाइट्स के, और पीट मॉस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, या जिसको हम लोग कहते हैं स्फेगनम। तो स्टूडेंट्स आप भी केयरफुली इसको देखें और नोट कर लें। थैंक यू। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब कर अपने साथियों को शेयर करें, जिससे जो है आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।